हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पीएसयू कंपनी इंजीनियर्स इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी ने बाईबैक का अनाउंसमेंट किया था, 1 महीना लगभग हो चुका है उस अनाउंसमेंट के, लेकिन अब इंपॉर्टेंट डेट्स आ गई है। तो कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है और क्या प्राइस है बाईबैक का और बाईबैक का क्या मतलब निकाले, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा शेयर का रिसर्च भी करेंगे। दोस्तों, ये स्मॉल कैप की कंपनी है और इसके क्या टारगेट्स रह सकते हैं। जो गवर्नमेंट कंपनी है, ये एक नवरत्न कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया, उसके बारे में दोस्तों। अब ये है बाईबैक का प्राइस 84 रुपीज यानी 84 रुपए पर शेयर में कंपनी अपने शेयर्स को बाईबैक करने वाली है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट डेट है इनफैक्ट वो है दिसंबर 31। इसको आप याद करके रखिए और रिकॉर्ड डेट रहेगी जनवरी 1 2021 की, यानी अगले साल की। अब यहाँ आपको अगर बाईबैक में इंटरेस्ट है या बाईबैक में अगर आपको स्टॉक को टेंडर करना है, तो आपके पास स्टॉक 30 तारीख तक आपको ले लेने हैं। मतलब अगर आप 31 तारीख को लेते हैं तो फिर आपकी बायबैक के लिए एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। फिर भी आपके पास अगर देखें तो 2-3 दिन के ट्रेडिंग डेज तो बन ही रहे हैं। अगर आपको बायबैक में इंटरेस्ट है तो लगभग 7 करोड़ के शेयर जो है उतना बायबैक होगा। टोटल बायबैक की जो साइज है 587 करोड़ रुपए की बायबैक है। और देखिए, बहुत बड़ा 11% का टोटल इक्विटी शेयर्स जो है वो भविष्य में एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी उनको बाईबैक कर ले रही है। अब दोस्तों, यहां पर 6 महीने का डेटा हम लेके आए हैं। फिलहाल स्टॉक का प्राइस है 76.95, मतलब 77 रुपए का प्राइस है। और बाईबैक अगर आप देखें तो इसके हिसाब से देखें तो आपका 9-10% का ये प्रीमियम आज दिखा रहा है, जो भी प्राइस है। अब देखिए, 6 महीने से बहुत सारे स्टॉक बढ़े हैं, लेकिन ये स्टॉक वहीं का वहीं है। देखिए, 26 जून को भी स्टॉक प्राइस 80 रुपए का था और इससे पहले भी स्टॉक ने बड़े बड़े लेवल से 110 उस लेवल तक भी उसने छुए हुए हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है शायद उनके लिए बाईबैक बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, लेकिन जो इन्वेस्टर इस लेवल में देखिए 60-65 इस लेवल में इंटर हुए होंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बाईबैक में वैल्यू बन रही है। तो वो चीज को आप ध्यान में जरूर रखें। लेकिन ये तो सिर्फ बाईबैक की डिटेल्स हुई। आगे बहुत सारी चीजें हैं जो फंडामेंटल्स की, जो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अब आपको बाईबैक का मतलब और यहां पर क्या एनालिसिस कर सकते हैं वो समझाते हैं। दोस्तों, बाईबैक को पॉजिटिव देखा जाता है शेयर होल्डर्स की नजरिए से। अभी रिसेंट में विप्रो है और टीसीएस, उनका बाईबैक अभी आ गया है। इनफैक्ट दिसंबर महीने में सबकी डेट्स आ गई है। टीसीएस का तो बाईबैक हो भी गया है। अब समझ लीजिए, विप्रो का जो बाईबैक प्राइस था 400 रुपए, यानी कंपनी 400 रुपए में स्टॉक आपसे खरीद लेगी। तो विप्रो का देखिए बहुत लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा नहीं रहा है। स्टॉक 200-250 के लेवल पर बहुत बड़े समय पर था, आप देख सकते। तो वो जो इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म के, उनको एक बाईबैक से एक प्रॉफिट मिला। हम ऐसा नहीं कहते कि बाईबैक में 100 शेयर टेंडर किए तो सबके सब बाईबैक में एक्सेप्ट हो जाएंगे। जो भी एक्सेप्ट होंगे तो एक शेयर होल्डर के लिए एक पॉजिटिव तो हुआ ही है। अब वहां पर क्या होता है, कंपनी के नजरिए से देखिए, कंपनी को शायद लग सकता है, विप्रो के केस में देखिए, शायद उनको 400 रुपए या टीसीएस को 3000 रुपए में अपना शेयर सस्ता लग रहा हो। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी एक मैसेज जाता है कि कंपनी को खुद ये स्टॉक सस्ता लग रहा है, तभी तो वो बाईबैक कर रही है। अब यहां पर तो ये जो प्राइवेट कंपनीज है इनकी हमने बात की, जो आईटी कंपनीज है। अब गवर्नमेंट की जो कंपनी है, जैसे अभी एनटीपीसी का बाईबैक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी बाईबैक है, ये सब की बाईबैक की घोषणा हो चुकी है। अभी इंजीनियर्स इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने भी कहा है इन सब कंपनियों को कि आप बाईबैक कीजिए या डिविडेंड दीजिए, क्योंकि बाईबैक एक तरीके से शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना जैसा हो जाता है। तो वो आप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आप बाईबैक करते हैं तो आपको एक तरीके से एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल रहा है। और दूसरा, आपके पास मैसेज ये भी जा रहा है कि स्टॉक भी कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड है। तो इंजीनियर्स इंडिया अंडर वैल्यूड है कि नहीं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी। फंडामेंटल इन्वेस्टर्स मेरे साथ शायद सहमत होंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी को हमेशा देखा जाता है एज ए फंडामेंटल की कितनी स्ट्रांग कंपनी है। तो इसमें इक्विटी बेस्ड चूंकि कम हो जा रहा है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ जा रहा है। इस पर एक अलग से भी वीडियो बना देंगे। अगर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी समझना है तो कमेंट सेक्शन में आरओई जरूर लिखिए, ताकि हमको आइडिया आए कि आपको
यहाँ पर सही में यहाँ पर और डीप में एनालिसिस करने का आपको यहाँ पर सीखने का आपको इंटरेस्ट है। अब आपको हम इंजीनियर्स इंडिया के बारे में और बताते हैं। अब देखिए इसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखिए इसका मीन या एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है 17 का, ये है देखिए ब्लैक रंग में मैं कर रहा हूं। और फिलहाल अभी का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है ये मैं ब्लैक कलर में मैंने यहाँ पर सर्कल किया हुआ है, ये देखिए ये अभी फिलहाल 13-14 रुपीज के आसपास है, मतलब थोड़ा सा सस्ता यहाँ पर दिख रहा है। और ये -1 मतलब ये लोएस्ट में लोएस्ट मतलब बेस्ट पॉसिबल आप समझ सकते हैं अंडर वैल्यूएशन, तो ये उसी लेवल के पास है, 13-14 के पास में है। अब देखिए ऐसे भी टाइम आए हैं, जैसे ये जो समय है आप देखिए जुलाई 2016 से लेकर अब जून 2018, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल ये एक स्टैंडर्ड डिविएशन में यानी 23 का भी जो प्राइस अर्निंग रेशियो है उससे ये ऊपर लेवल पर था। तो उस समय में जरूर जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जो एंट्री की होगी इस पॉइंट में तो बड़े वैल्यूएशन में या फिर महंगे भाव में यहाँ पर एंट्री की होगी, बट उसके अगर कंपेयर करें आज के वैल्यूएशन में तो ये बहुत ही सस्ता दिख रहा है। और टारगेट जो उन्होंने दिया हुआ है वो 97 रुपीज का टारगेट दिया हुआ है जो कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया पर। अगला एक और इंपॉर्टेंट डेटा उन्होंने जो कहा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की, उन्होंने कहा है ऑर्डर बुक कंपनी की 9100 करोड़ की है, मतलब सेल्स का 3 गुना इसकी ऑर्डर बुक है। और भविष्य में भी जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर करेगी ऑर्डर बुक भी बढ़ती जाएगी। उन्होंने कोर वैल्यूएशन को 18 से 15 कर दिया है और उसके बाद वो जो 97 रुपीज का जो टारगेट है उसके बाद वो आए हुए हैं। तो जो मैंने 17 बताया, 17 तो उनका एवरेज रहा है, लेकिन वो 15 का ही जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वहां पर कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं। उन्होंने पहले 18 में किया था तो 15, और कभी मार्केट चल गई और बहुत अच्छा पीएसयू स्टॉक्स चलने लग गए और 20-22 का वैल्यूएशन अगर मिल जाता है, ये मैं जस्ट यहाँ में प्रश्न चिन्ह है, अगर मिल जाता है तो फिर स्टॉक का और भी ज्यादा स्टॉक प्राइस हो सकता है। अब ये अगले कुछ दिनों में देखना होगा कि किस हिसाब से इसका बिजनेस आगे बढ़ता है। बाकी इसका जो कंसल्टेशन का जो बिजनेस है, डेट बहुत कम डेट है कंपनी का, इनफैक्ट क्योंकि कंसल्टेंसी का बिजनेस है वो मार्जिन्स हेल्दी रहे हैं, 27% तक हो गए हैं, जो कि Q1 जो कि आप जानते हैं लॉकडाउन वाला क्वार्टर था, बहुत इकोनॉमिक गतिविधियां नहीं हुई थी, 14 से 27% तक बढ़ गया है। 3000 करोड़ का कैश भी है बुक्स में। तो कंपनी अगर आप देखें जैसे हमने बताया कि जो डेट है बहुत ही कम है इसकी बुक्स में, न के बराबर है, और बाईबैक भी कंपनी कर रही, तो इन सब चीजों को पॉजिटिवली देखा जा रहा है। और फिलहाल अगर आप देखें तो फंडामेंटल इन्वेस्टर जो है यहाँ पर 97 का टारगेट लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। बाकी कंपनी खुद के स्टॉक को 84 रुपीज में बाईबैक कर रही है, इसका मतलब है कंपनी 84 में भी अपनी इंजीनियर्स इंडिया को ये सस्ता मान रही है। अपने व्यूज जरूर बताइए बाईबैक के ऊपर। दोस्तों आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर बेल बटन दबा दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।